सेक्रेटरी साहब, मोहतरम हमारे हर दिल अजीज़ तहसीलदार हवेली जनाब अंजम बशीर खटक साहब, नायब तहसीलदार साहब, हाजी साहब, कासिम कोहली साहब, जावेद लोन साहब, तमाम हजरात जितने भी बैठे हैं, हमारी सोसाइटी के हमदर्द ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन अब्बास मलिक साहब, ज़मीर शेख साहब, डॉक्टर वाहिद साहब, तमाम मौजूद शख्सियात, सेठी ख्वाजा, सेठी चौहाना, हमारी यूथ, हमारे जितने भी यहाँ पर अजीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुबारक महफिल में मुझे लगा कि अब्बास मलिक की सरबराही में जो इस टीम ने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और इससे पहले भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये आज कोई नई बात नहीं, जब जब भी ज़रूरत पड़ी किसी इलाके को तो हमेशा इस सोसाइटी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। आपको याद होगा कि 2009 में हमने एक आवाज़ उठाई थी कि स्पेशली एबल पर्सन लोग जो हैं वो मेरे गांव अड़ाई में बहुत ज़्यादा हैं, जिनको लेकर मैं काफ़ी परेशान था। और अल्लाह का शुक्र कि हमने उस पर काम किया और उस बीमारी पे भी रोक लगी और जो बेचारे मेरी तरह माजूर थे उनकी मदद करने में हमने अपना रोल अदा किया। लेकिन मैं इस सोसाइटी को मुबारकबाद पेश करूँगा कि पिछले साल जब मुझे ज़मीर भाई ने और अब्बास साहब ने मुझसे रब्ता किया कि आप उनको कुछ देना चाहते हैं, तो मैंने इनसे एक फ़ोन पे गुफ्तगू की कि अगर आप उनको कुछ देना चाहेंगे लेकिन ये बात ज़रूर कहें कि एक हाथ दें, दूसरे को पता ना चले, क्योंकि माजूर जो होता है वो बड़ा, जब उसको आप फ़ोटो खिंचाओगे उसको दोगे तो वो थोड़ा महसूस करेगा। तो इस तरह से मजाक बनाया गया था कई जगहों पर कुछ सोसाइटियों ने। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी सोसाइटी को कि वाकया ही में जो आपने मदद की उनकी, आपने लोगों को दिखाने के लिए नहीं की बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए की। मैं इसके लिए आपके सोसाइटी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और यही नहीं कि अड़ाई में, बाकी भी जहाँ पर आपने देखा कुछ इस तरह का जब आप ये जावेद लोन साहब बता रहे थे कि कुछ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा है, मतलब ये इस तरह के काम, यही इबादत है और यही हमें दूर लेके जाएगी। अगर मैं सोच लूँ कि मैं बैठा रहूँ तो रब्बुल आलमीन ने, देखो माजूरी एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसान दिमाग और ज़ुबान से माजूर नहीं होना चाहिए। अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा जहाँ चाहे आवाज़ बुलंद करने में कोई मुझे जो है वो महसूस नहीं हो रहा है। और हमें खुशी है कि तहसीलदार साहब मेरे में एक बड़ी शायद आप सोचेंगे कमी है, मैं ईमानदार को ईमानदार मुंह पे कहूँगा और बेईमान को बेईमान मुंह पे कहना जानता हूँ। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं किसी महफिल में बैठता हूँ कोई ऐसे ईमानदार ऑफिसर हमारे साथ होते हैं। तो ये बात है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि आम वो माशरा, आम वो उस गरीब की भी पुकार है जो इनके वहाँ पर आता है और अच्छी तरह से मतलब वो ये चीज़ सोच के जाता है कि हमें तहसीलदार साहब ने, बल्कि एक ही चक्कर में हमारा काम जो वो हो गया। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दरमियान ऐसे ऑफिसर अभी भी हैं जो माशरे में अपना नाम रखते हैं। तो आज इनके पास 2-2 चार्ज हैं, ARTO पुंछ भी यही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह अब्बास मलिक साहब आपकी पूरी टीम को ये जहाँ तक हमसे हो सके हम अपने लोगों से मिलकर आपकी इस एम्बुलेंस में हेल्प करवाने में अपना रोल अदा करें। और हर आदमी जो है वो ये सोच ले कि सोसाइटी का मेंबर हूँ। और मैं ख़ास करके सेठी ख्वाजा और सेठी चौहाना की आवाम से गुजारिश करूँगा कि जो हम बाहर सोसाइटियों में या बाकी जगहों पे हम खर्चा करते हैं, तो अगर हम इस सोसाइटी के अंदर, इसमें अब्बास ने कोई अपना नहीं बनाना या किसी मेंबर ने अपना, आप इस सोसाइटी के अकाउंट में अगर आप दिल से अगर आप इनकी मदद करोगे तो मुझे नहीं लगता कि सेठी ख्वाजा से बाहर अब्बास भाई को जाने की ज़रूरत होगी, या आप लोग अगर वो करें। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी होगी अब्बास भाई से कि ये एम्बुलेंस आपने लाई है तो मैं भी चाहूँगा कि सेठी ख्वाजा और सेठी चौहाना के बाहर एम्बुलेंस भी ना जाए। क्यों कि सबसे पहले आपके अपने लोग हैं, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी दूसरे। मैंने एक एम्बुलेंस ली है उस वक़्त के मोहतरमा शनाज गनई से मिलकर, बड़ी मुश्किल से लड़ाइयाँ कर और मैं चाहता हूँ कि मैं अड़ाई की तीनों पंचायत के अलावा अगर वो दूसरी कहीं इमरजेंसी हो जाए, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, वरना मैं, हालांकि वो हॉस्पिटल के ज़ेरे अंडर है, लेकिन वो किसी पंचायत में या किसी इलाके दूसरे में नहीं जाने देता इस तरह सैर करने के लिए। कई बार होता है कि हम किसी ड्राइवर को दे देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चल पड़ा जी, आज नाबरा चल पड़ा, कल सुनकोट चला, क्या जी वहाँ बीमार है, तो होती है उसमें लकड़ है या आटा होता है या कोई आपने खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आपकी दोनों पंचायत
ایک تو یہ کریں کہ سوسائٹی کی مدد کریں دل کھول کے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور پوچھے بھی، یہ نہیں کہ آپ دے کے آپ خاموش بیٹھ جائیں، یار ہم نے سوسائٹی کی اتنی مدد کی تھی کہ آپ نے وہ پیسہ کہاں لگایا، تو یہ آپ کا فرض ہے اپنی جگہ ان بچوں کو بٹھا کر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی خدا نخواستہ ہو جائے، کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پنچ میں ہو گیا یا کہیں ضرورت ہے، وہاں آپ کو جانا پڑے گا، تو یہ ضروری میری آپ کی طرف یہ گزارش تھی۔ اور خاص کر کے میں آج کے اس موقع پر تحصیلدار صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، نائب تحصیلدار صاحب کا، یہ پوری ٹیم جو آئی ہوئی ہے ہماری، اور یہاں پر حاجی صاحب اتنے بزرگ آدمی اور اتنے اچھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، انہی کی سربراہی میں اگر یہ دونوں پنچایت آپ کی سوسائٹی میں مدد کرے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ہمیں یہ ضرورت پڑے کہ پنچ کے لوگوں کو بولے کہ 400 آپ دو، 10,000 آپ دو، 5,000 آپ دو۔ یہ سیڑھی خواجہ اور سیڑھی چوہانائی کے لوگ اس میں انشاءاللہ تعاون کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جلد اس ایمبولینس کو اس قابل بنایا جائے گا کہ پرماننٹ آپ کو ڈرائیور بھی مل سکے، پرماننٹ یہ لوگوں کی مدد بھی کر سکے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عباس کو اور تمام ان کی پوری ٹیم کو یہ اپنی طرف سے یقین دہانی دیتا ہوں کہ میری جہاں ضرورت ہوگی میں آپ کے شانہ بشانہ ساتھ ہوں۔ میں ایز اے ممبر، ایز اے آپ کا جس طرح آپ پہلے ہم بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، اسی طرح آگے بھی انشاءاللہ آپ جاری رکھیں گے، اور جہاں میری ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ عوامی خدمت کے لیے مجھے جہاں استعمال کیا جائے گا میں معذور ضرور ہوں، پر زبان سے نہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔